गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ विशन कुमार, जेबीटी टीचर जीपीएस कोयल नीलोखेड़ी करनाल से। और मैं टीच करता हूँ 5th ग्रेड को। तो आज हम एक डेमो दे रहे हैं बच्चों के बीच में, और जो है सोर्स के बारे में, यानी शिक्षण अधिगम उपकरण संग्रह। तो हमारे पास कुछ TLM हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों को बड़ी ही आसानी से और बड़े ही रोचक तरीके से उनको कोई भी कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवा सकते हैं, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो हिंदी का हो या फिर EVS का हो। तो चलिए चलते हैं बच्चों के बीच और सीखते हैं और TLM का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो देखिए, आज की हमारी वीडियो है सोर्स यानी शिक्षण अधिगम उपकरण संग्रह। और यहाँ पर हमारे पास कुछ TLM हमें मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम उनके ऊपर एक वीडियो शूट कर रहे हैं बच्चों के साथ, और किस प्रकार से बच्चे इन TLM का प्रयोग करके और आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, हमारा कैटेगरी A में हमने 2 TLM ली हैं। सबसे पहली है मैग्नेट सेट, जिसमें कुछ मैग्नेट हैं जिनका प्रयोग अभी बच्चों के बीच में करेंगे। और उसके बाद हमारे पास है मल्टीपर्पज़ लर्निंग सेट। उसके बाद कैटेगरी B के अंदर हमने 2 TLM ली हैं। सबसे पहली है इंग्लिश वर्ड मेकिंग मॉड्यूल, जिससे हम बच्चों से इंग्लिश वर्ड जो है बनवाना सिखाएंगे। और इसी के अंतर्गत दूसरी हमारी TLM है मल्टीपल शेप्स। यहाँ पे अलग अलग शेप्स हैं, तो बच्चों से वो छटवाई जाएंगी, उनकी पहचान करवाई जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ बीकर्स हैं हमारे पास, जो कि धारिता या आयतन मापने के काम आएंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम कंपैरिजन सेट के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाएगा और बच्चों को मापन से संबंधित एक्टिविटी करवाई जाएगी। उसके पास बाद है 3D शेप्स। तो यहाँ पर बच्चों से 3D शेप्स बनवाई जाएंगी। बच्चे जो है बड़े आसानी से 3D शेप्स की पहचान कर सकते हैं और उनको बना सकते हैं। उसके बाद D कैटेगरी में हमने लिया है, यहाँ पे क्लॉक में कई प्रकार से बच्चे जो है अलग अलग गतिविधियों में बहुत सी चीज़ों को सीख सकते हैं। क्लॉक के अंदर बच्चे जो है समय की अवधारणा को समझ सकते हैं। और जो मल्टीपर्पज़ सेट है उसके अंदर यहाँ पर बच्चे जो है महीना, दिन, तारीख और घड़ी जो हमारे पास है 24 घंटों वाली भी हैं और 12 घंटों वाली भी हैं। तो दोनों से बच्चे जो है समय देखना सीख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है मौसम की जानकारी भी बच्चे जो है बता सकते हैं कि अभी कौन सी ऋतु चली हुई है। उसके बाद दिन का कौन सा चरण चला हुआ है, उस पर भी हम एक्टिविटी करेंगे बच्चों के साथ। और वेदर के बारे में बच्चों को अच्छे से पता चल जाएगा इस एक्टिविटी के माध्यम से। तो ये मल्टीपर्पज़ एजुकेशनल बोर्ड जो है मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जिसमें बच्चे काफ़ी सारी चीज़ें जो है सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं बच्चों के बीच में और किस प्रकार से बच्चे जो है विभिन्न अवधारणाओं को इन TLM का प्रयोग करके इनके माध्यम से अपनी जो सीखने की प्रक्रिया है उसको बड़ा ही आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, बच्चे हमारे रेडी हैं। रेडी हो बच्चों? यस सर। तो सबसे पहले हमारे पास आया है वर्षी खान, क्लास 5th से। चलिए, तो हम कैटेगरी A के अंतर्गत बात करते हैं मैग्नेट सेट की। तो देखिए, मैग्नेट सेट के अंदर बच्चे जो है अभी आपको बताएगा। बताइए बच्चे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? ये मैग्नेट स्टैंड है। इस पर जो है क्या लगे हुए हैं? ये चुंबक। ये रिंग लगे हुए हैं, मैग्नेट रिंग हैं। देखिए, जब इस मैग्नेट रिंग का प्रयोग करते हैं हम, तो ये मैग्नेट जो है एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। इसका मतलब ये आपस में प्रतिकर्षण कर रहे हैं। ये अलग अलग, अगर सेम ध्रुव जैसे नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल यदि हम मिलाएंगे तो वो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। यदि विपरीत पोल हम मिलाते हैं, जैसे नॉर्थ से साउथ पोल मिलाएंगे, तो वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। और क्या है हमारे पास?
ये क्या है? बार। ये मैग्नेट बार है। वेरी गुड। इस पे ये एन का मतलब क्या है? नॉर्थ। नॉर्थ पोल। और एस का मतलब क्या है? साउथ पोल। साउथ पोल। वेरी गुड। चलिए और क्या है बताइए जल्दी से। ये क्या है? यू मैग्नेट। वेरी गुड। इस पे भी देखिए यहाँ पर क्या बने हुए हैं, ये पोल बने हुए हैं। ठीक है, तो हम इस मैग्नेट बार की सहायता से पोल का पता लगा सकते हैं। वेरी गुड। और बताइए क्या है हमारे पास? डिस्क मैग्नेट। डिस्क मैग्नेट। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? देखने के लिए जो लोहे की या प्लास्टिक। वेरी गुड। यदि वस्तु लोहे की है या प्लास्टिक की है, लोहे की वस्तु पर मैग्नेट क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, उसको अपनी ओर खींच लेगा। वेरी गुड। ये क्या है नेक्स्ट? मैग्नेट कंपास। मैग्नेट कंपास। इसका प्रयोग हम दिखाएं क्या है इसके अंदर? इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं बेटा? दिशा को देख सकते हैं, जो कहाँ कौन सी दिशा पर है। वेरी गुड। यदि हम कहीं जंगल में भटक जाएं या समुद्र के बीच में हो तो इस मैग्नेट कंपास की माध्यम से जो है हम बड़ी आसानी से दिशाओं का पता लगा सकते हैं। थैंक यू बेटा। सभी क्लैप करेंगे। कैटेगरी बी से हमारी फर्स्ट टीएलएम है सेफ लर्निंग मॉड्यूल, और हमारे पास बच्चा है दिव्या शर्मा। आइए दिव्या शर्मा, बताइए आप इसका प्रयोग कहाँ करेंगे बेटा? आकृतियों की पहचान करने में। ठीक है, चलिए तो पहचान करवाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं बच्चे से। अलग अलग आकृतियाँ यहाँ पर है, तो बताइए बेटा ये क्या है इसमें? तारा। तारा या स्टार भी बोल सकते हैं। ओके, ये क्या है? फिश, मछली। मछली, फिश। तो ऐसे बच्चे जो है आकृतियों की पहचान कर सकते हैं। ये बताइए क्या है ये? चांद। चांद। चांद आकाश में देखा होगा आपने, है ना? अभी करवा चौथ का व्रत आएगा, आपकी मम्मी इसको देख के व्रत खोल लेगी, है ना? चलिए, तो ये क्या है? ये गोला। गोला है, गोल। ठीक है, बोल के जैसा है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं हमारे पास। ये क्या है भाई? ये दिल। दिल यानी हार्ट। तो इस प्रकार से बच्चे विभिन्न आकृतियों की पहचान कर सकते हैं और उनके नाम बता सकते हैं। थैंक यू बेटा। बी कैटेगरी से ही नेक्स्ट हमारी टीएलएम आई है इंग्लिश वर्ड मेकिंग मॉड्यूल, जिसमें देखिए हमारे पास जो है एक ट्रे दी गई है, उसके अंदर जो है एक फ्लावर टाइप के लेटर्स जो है लिखे हुए, एक आकृति बनी हुई है, और यहाँ पर कुछ लेटर जो है दो दो के रूप में, यहाँ पर जोड़ों के रूप में दिए गए हैं, जिसका प्रयोग करके हम यहाँ पे और 3 लेटर से कोई भी शब्द बना सकते हैं। 3 लेटर का प्रयोग करके, जैसे यहाँ पर देखिए BOT क्या बन गया? बोट। इसी तरह से COT से क्या बन जाएगा? कोट। इसी तरह से HOT से क्या बन जाएगा? होट। अब आप मुझे जो है आपके पास AT है, AT 2 लेटर से बना हुआ एक बॉक्स है, बताइए इसको लगा के आप जो है कोई भी एक वर्ड बना के दिखाइए। 3 लेटर से बना हुआ कोई भी वर्ड। क्या बन गया? कैट। वेरी गुड। देखिए C और AT वाला बॉक्स हमने इसके साथ जोड़ दिया तो बन गया CAT, कैट। तो इस प्रकार से H का प्रयोग करके हम क्या बना सकते हैं? हैट। यानी AT की आवाज़ साउंड किस में आएगी? एट में आएगी। ओके, तो HAT हैट, CAT कैट और BAT बैट। ओके, तो इस प्रकार से हम साउंड जो है उसकी पहचान कर सकते हैं और 3 अक्षरों से शब्द बना सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू। ये चलते हैं कैटेगरी नंबर 3 पर। यहाँ पर हमारे पास देखिए 2 TLM हैं। सबसे पहली है 3D शेप्स, जिसमें आप जो है प्लास्टिक के इन कवर के माध्यम से इनको विभिन्न प्रकार से जहाँ पर कट लगाए हुए हैं वहाँ से आप मोड़ के और इस प्रकार से जो है आप 3D शेप्स का निर्माण कर सकते हैं। अब जैसे ये 3D शेप्स बनी है, तो बताइए ये कौन सी शेप है? बेलनाकार। इसको सिलेंडर भी बोलते हैं, सिलेंडर। तो इसी प्रकार से और भी हमारे पास प्लास्टिक कवर पड़े हुए हैं, उनसे भी हम विभिन्न प्रकार की 3D शेप्स का निर्माण कर सकते हैं। और हमारे पास बच्चा है तमन्ना। चलिए तमन्ना, तो तमन्ना को हम जो है यहाँ पर एक 3D शेप्स देते हैं बनाने के लिए।
चलिए बेटा, आपने बनाना है घन क्यूब। तो इन कवर, प्लास्टिक कवर का प्रयोग करते हुए घन बना के दिखा रही है तमन्ना हमें। देखिए किस प्रकार से हम बड़े ही आसानी से और रोचक तरीके से घन का निर्माण कर सकते हैं। देखिए तो ये क्या बन गया? घन। घन यानी क्यूब। चलिए इसी प्रकार से हम और देते हैं। आपने बेटा बनाना है इसमें शंकु। शंकु बना के दिखाइए। हमारे पास शेप्स पड़ी हुई हैं। देखिए किस प्रकार से बच्चे जो है बड़ी आसानी से इन TLM के माध्यम से शेप्स का निर्माण कर सकते हैं। तो ये कौन सी शेप हुई हमारी? शंकु। कौन सी हुई? शंकु यानी कोन। थैंक यू बेटा। प्यारे बच्चों, ये हमारी TLM है वॉल्यूम कंपैरिजन सेट। इसमें हम तरल पदार्थों को, उनका आयतन जो है वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब तरल पदार्थों में क्या क्या चीज़ें आती हैं बेटा? तेल है, लस्सी है, दूध है, पानी है। ये सब हमारी क्या है भाई? तरल पदार्थ है। इनको द्रव पदार्थ ही बोला जाता है। तो उनको मापने के लिए हम जो है इस प्रकार से बीकर का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे पास देखिए अलग अलग कलर के और अलग अलग माप के जो बीकर दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सबसे छोटे की। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर निशान लगे हुए हैं 10 ml से 50 ml। यानी इस बीकर के माध्यम से हम तेल को, दूध को, लस्सी को, पानी को 50 ml तक माप सकते हैं, उसका आयतन निकाल सकते हैं। उसके बाद ब्लू कलर का हमारे पास बीकर है, इससे थोड़ा बड़ा। यहाँ पर 20 से 100 ml तक के निशान लगे हुए हैं। तो इस बीकर के माध्यम से हम 100 ml तक की वस्तुओं का आयतन निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास ऑरेंज कलर का बीकर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 ml से 250 ml, यानी पाइया भी बोल देते हैं, पाव भी बोल देते हैं कई जगह। तो पाइया अगर चीज़ है 250 ml। अगर हमें किसी वस्तु का आयतन निकालना है, जैसे आपके पास कोई दूध लेने आए और बोले कि मुझे पाइया दूध चाहिए, 250 ml दूध चाहिए, तो आप इस ऑरेंज बीकर का प्रयोग करके उसको आसानी से जो है दूध नाप के दे सकते हैं। और सबसे बड़ा बीकर हमारे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 ml से 500 ml तक की वस्तुओं की धारिता, उनका आयतन हम इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, हमारे पास शालू है। तो शालू क्या आप बताएंगे? मान लो हमें 1 लीटर दूध लेना है, तो बताइए कि ये इनमें से कौन सा मग यूज़ करेंगे हम? सबसे बड़ा ही करेंगे। और कितनी बार यूज़ करेंगे इसका? 2 बार। कैसे 2 बार करेंगे? 1 लीटर में 1 आधा। हाँ, तो ये आधा है यानी 500 ml है, और 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो इसका 2 बार प्रयोग करके हम जो है 1 लीटर दूध को माप सकते हैं। तो ये था हमारा वॉल्यूम कंपैरिजन सेट, जिसके माध्यम से हम तरल पदार्थों का आयतन बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, कैटेगरी डी में हमारे पास 2 TLM हमने ली हैं। पहली है हमारी क्लॉक सेट। देख रहे हैं आप सभी बच्चे, ये क्लॉक सेट है। इसके माध्यम से हम जो है समय की अवधारणा को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि घड़ी आपके सभी के घरों में टंगी होगी, तो यहाँ से हम इसका एक मॉडल जो हमने लिया है, और इस घड़ी के इस मॉडल के माध्यम से हम जो है समय की अवधारणा बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक बच्चा है अभी, तो अभी के साथ इस TLM का प्रयोग करते हैं हम। तो अभी जो है ये आपको इस टाइम आपको ये घड़ी नज़र आ रही है। इस क्लॉक में आप मुझे बताइए कि अब जो है इस क्लॉक के अंदर बताइए अब इस क्लॉक में कितना टाइम हुआ है? 3 बज चुके हैं। कैसे पता चला आपको 3 बज चुके हैं? छोटी सुई यहाँ पे 3 पे और बड़ी 12 पे। वेरी गुड। देखिए छोटी सुई हमें किसके बारे में बताती है? घंटों के बारे में। और बड़ी सुई किसके बारे में बताती है? मिनट के बारे में बताती है। तो छोटी सुई जहाँ पर होगी वहाँ से हमें घंटे पता लगेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 पर छोटी सुई है, यानी 3 बज चुके हैं। और यहाँ पर बड़ी सुई, मिनट वाली सुई 12 पर है, यानी पूरे 3 जो है वो बज चुके हैं। 12 जब भी हम मिनटों का हिसाब लगाएं तो आपने 5 का टेबल जो है वहाँ पर
पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो जैसे 5 का टेबल है, या आप जितने भी अक्षर पे यहाँ पे आपको बड़ी सुई मिले उसको 5 से गुणा कर लेना है, ठीक है ना। तो जैसे 12 पे है तो 12 पंजे 60, और 60 जो है पूरा 1 घंटा हो गया, तो 60 को हम 00 मिनट के रूप में भी मान लेते हैं, और छोटी सुई जहाँ पर है तो हम टाइम बता सकते हैं कि उतने बज चुके हैं। अब इस घड़ी के माध्यम से प्यारे बच्चों हम कोणों के बारे में भी आपको जो है पता चल सकता है। तो देखिए यहाँ पर छोटी सुई 3 पर है, बड़ी सुई 12 पर है, तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि यहाँ पर कौन सा दोनों सुइयों के बीच कोण बना हुआ है? कौन सा बना हुआ है? वेरी गुड, समकोण बना हुआ है। उसके बाद देखिए हमारे पास एक है मल्टीपर्पज, जो है एक बोर्ड सेट है हमारे पास। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास तारीख दी गई है 31 तक, और जो है आप देख सकते हैं एक साइड में यहाँ पर मंथ्स दिए गए हैं, दूसरी साइड में यहाँ पर डेज दिए गए हैं, और बीच में आपको यहाँ पर 24 घंटों वाली घड़ी और 12 घंटों वाली घड़ी को दिखाया गया है। उसके साथ आपको मिनट की अवधारणा को भी यहाँ पर दिखाया गया है। ये हमारे पास कुछ पॉइंटर हैं, इन पॉइंटर का यूज करके हम जो है बड़ी आसानी से, यदि हमें मान लो आज के दिन के बारे में बताना है, तो इन पॉइंटर का यूज करके हम जो है आज के दिन की पूरी अवधारणा को बता सकते हैं। तो एक बच्चा हमारे पास आया है त्रिशा जो है पॉइंटर का यूज करेगी, और आज जो है 10 तारीख है, 10 सितंबर है, तो आज का पूरे दिन की गणना जो है वो इन पॉइंटर के माध्यम से देखिए कैसे करती है। करके दिखाओ बेटा। तो देखिए त्रिशा जो है पॉइंटर का यूज करके दिखा रही है कि आज का जो दिन है, आज 10 तारीख है, सितंबर का महीना है। तो देखिए कैसा बच्चे जो है बड़ी आसानी से जो है दिन, तारीख, महीना और ऋतुओं के बारे में, समय का चरण है उसके बारे में, और वेदर के बारे में भी बता सकते हैं। देखिए चलिए देखते हैं। आज 10 तारीख इसने मेंशन की है, महीना कौन सा किया बेटा? सितंबर किया है। डेज कौन सा किया है? बुधवार पे पॉइंटर लगा दिया। उसके बाद देखिए ग्रीष्म ऋतु पे लगाया है, बिल्कुल सही। समय और बना के दिखाओ बेटा। समय अभी मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए कितना हुआ है, 1:40। तो 1:40 जो है समय बनाएंगे। तो देखिए कैसे बच्चे जो है 1:40 का समय सेट करते हैं, बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा ये आगे जाएगी 2 के आसपास थी। तो वेदर जो है, वेदर देखिए, वेदर जो है आज थोड़ा सा बादल हैं और सूरज भी निकला हुआ है। और समय का चरण की यदि बात करें तो मध्याह्न का समय हो चुका है। बच्चे ने बहुत ही बड़ी आसानी से जो है आज की पूरी गणना को यहाँ पर बोर्ड पर दर्शा दिया है। तो क्लैप करेंगे सभी बच्चे इसके लिए।